हेलो। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है बल्कि समय की असीम गहराइयों और महापरिवर्तनों की गाथा है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के इतिहास की, कैसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और भूविज्ञान यानी जियोलॉजी ने मिलकर एक दूसरे को गढ़ा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन, ये चट्टानें बस बेजान पत्थर हैं, एकदम स्थिर। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये चट्टानें ही असल में जीवन की असली आर्किटेक्ट हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। खनिजों यानी मिनरल्स के बिना तो शायद धरती पर जीवन पनप ही नहीं पाता। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 4.5 अरब साल पीछे। तब कुछ नहीं था, बस धूल और गैस का एक विशाल बादल था। हाइड्रोजन, हीलियम और तारों की धूल, जिसे हम स्टारडस्ट कहते हैं। इन्हीं सब के आपस में टकराने और जुड़ने से वो खनिज बने जिन्होंने हमारी शुरुआती पृथ्वी की नींव रखी। तो तकनीकी तौर पर देखा जाए तो हम सब सचमुच तारों की धूल से ही तो बने हैं। तो शुरुआत में हमारी धरती कैसी थी? एक धधकता हुआ उबलते मैग्मा का विशाल महासागर, खनिजों का एकदम नरक। इसे हेडियन युग कहते हैं। फिर धीरे धीरे लाखों सालों में हमारी धरती ठंडी हुई, विशाल समंदर बने। और फिर आता है आर्कियन युग, जब एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग बदलाव हुआ। शुरुआती प्रकाश संश्लेषक यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने चट्टानों के अंदर ऑक्सीजन को लॉक करना शुरू कर दिया। इस कमाल की केमिकल प्रोसेस ने धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से 2% तक पहुंचा दिया। इसे ही ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 से 100 अरब। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। समंदर के सिर्फ 1 लीटर पानी में इतने ही प्लैंकटन पाए जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, यह हमारी पूरी दुनिया की इंसानियत की आबादी से 10 गुना ज्यादा है, सिर्फ 1 लीटर समंदर के पानी में। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे जीव हमारी इतनी विशाल धरती को कैसे बदल सकते हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। कोकोलिथोफोर्स नाम के कुछ माइक्रोस्कोपिक समुद्री जीव होते हैं। ये क्या करते हैं कि समंदर के पानी से मिनरल्स निकालते हैं और खुद को कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी छोटी प्लेटों से ढक लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलने वाली प्रकृति की अपनी एक अलग ही इंजीनियरिंग है। और दिमाग तो तब चकरा जाता है जब ये खरबों प्लैंकटन मरते हैं। मरने के बाद इनके ये छोटे छोटे खौल समंदर के तल पर गिरते जाते हैं और लाखों सालों तक, जी हाँ, लाखों सालों तक दबने और जमा होने के बाद ये विशाल चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के पहाड़ों में बदल जाते हैं। मतलब इंग्लिश चैनल की सफ़ेद चट्टानों जैसे जो विशाल पहाड़ हम देखते हैं ना, वो असल में इन्हीं एक कोशिकीय जीवों के कंकालों का ढेर है ना कमाल? चलिए अब बात करते हैं लाइकेन की, जो हमारे सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे कमाल के मिट्टी इंजीनियर हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि धरती के इतिहास के लगभग 90% समय तक हमारे महाद्वीप एकदम बंजर थे, सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें, कोई मिट्टी नहीं। फिर एंट्री होती है एक खास सहजीवी जीव की, लाइकेन। ये अल्टीमेट इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। ये ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टानों से चिपक जाते हैं, कुछ खास तरह के रंगीन एसिड छोड़ते हैं और सिलिका या फेल्ड्स्पार जैसे खनिजों के क्रिस्टल्स को पूरी तरह घोल देते हैं। हजारों लाखों सालों की इस धीमी केमिकल प्रोसेस के बाद ये घुले हुए खनिज बारिश के पानी के साथ बहते हैं और जन्म होता है दुनिया की सबसे पहली पोषण से भरपूर मिट्टी का। और इस मिट्टी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। करीब 45 करोड़ साल पहले इसी मिट्टी की वजह से शुरुआती एल्गी समंदर के किनारों से निकलकर पहली बार सूखी जमीन पर अपना घर बसा पाए। इसी मिट्टी ने पौधों को जड़ें जमाने और अपने ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद की। एक तरह से इसने धरती के पूरे बायोस्फीयर की नींव ही बदल डाली। वैसे सिर्फ पौधों या माइक्रोब्स ने ही नहीं, बल्कि जानवरों ने भी इस जूलॉजिकल बदलाव में बड़ा रोल निभाया है। उदाहरण के लिए समुद्री साही यानी सी अर्चिन्स को ही ले लीजिए। इनके जबड़े की बनावट बड़ी अजीब सी होती है, 5 दांतों वाली, जिसे अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। ये जीव ठोस चूना पत्थर को लगातार खुरच खुरच कर एल्गी खाते रहते हैं और हजारों सालों तक लगातार ऐसा करने से वो कठोर चट्टानें घिसकर रेत में बदल जाती हैं। इस प्रोसेस को बायो इरोजन कहा जाता है। अब आते हैं चट्टानों के अनंत चक्र पर, यानी उनका लगातार टूटना और फिर से नया रूप लेना। चट्टानों के इस विनाश और पुनर्जन्म की कहानी में पानी, जीवन और टेक्टोनिक प्लेट्स का एक परफेक्ट तालमेल है।
होता क्या है कि हवा, पानी और जीवों से चट्टानें घिसती हैं। नदियां उन कणों को समुद्र तक ले जाती हैं। वहां वो दबकर तलछट या सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे खिसक कर वो पिघलती हैं, मैग्मा बनती हैं और फिर ज्वालामुखियों के फटने से एक नए भूभाग के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। ये साइकिल ऐसे ही बिना रुके चलती रहती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे नामीब रेगिस्तान से उठने वाले धूल के तूफान, ये अपने साथ चट्टानों के बारीक कण, आयरन और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स उड़ाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच ले जाते हैं। ये भी रॉक साइकिल का ही हिस्सा है, जो उन सूक्ष्म प्लैंक्टन्स को खाना देता है जिन पर पूरा का पूरा समुद्री इकोसिस्टम टिका है। मतलब रेगिस्तान की धूल समंदर की जान है। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बात करते हैं इंसानों की, जो अब एक नई भूवैज्ञानिक ताकत बन चुके हैं। ये कहानी तब बदलती है जब हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, हाथ आजाद हुए और फिर खनिजों के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो आज तक कायम है। फ्लिंट और पाइराइट को रगड़कर आग जलाना हो, गुफाओं में खनिजों के रंगों से पेंटिंग करना हो या फ्रांस के कार्नेक में विशाल पत्थर खड़े करना हो, हमने खनिजों का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी ने हमारे खाने के तरीके और दिमाग के आकार को बढ़ाया। फिर हमने कांसे और लोहे के लिए खदानें खोदी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कोयला और तेल निकाला। आज तो हमारा पूरा वजूद ही पृथ्वी की गहराइयों से निकाले गए इन संसाधनों पर टिका है। लेकिन यहाँ एक डराने वाली बात है, वो है समय का अंतर। एक तरफ हमारी पृथ्वी है जिसकी रफ्तार बहुत धीमी है, यहाँ चट्टानों के बनने और टूटने में करोड़ों साल लगते हैं, और दूसरी तरफ है हम इंसान। हमारी रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ ही दशकों के अंदर हम धरती के सीने से इतना कुछ निकाल चुके हैं कि पृथ्वी का पूरा कार्बन चक्र ही बदल गया है। ये जो स्पीड का अंतर है ना, ये सच में डराने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, 500 अरब टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो मात्रा है जितना कंक्रीट हमने यानी इंसानों ने सिर्फ पिछले 70 सालों में बनाकर खड़ा कर दिया है। हमारी जो ये पक्की, समतल और कंक्रीट वाली जिंदगी की चाहत है ना, उसने हमारी धरती पर एक पूरी की पूरी नई और अप्राकृतिक परत बिछा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज धरती पर इतना कंक्रीट है कि अगर हम चाहें तो पृथ्वी की पूरी सतह पर, जिसमें जमीन और समंदर दोनों शामिल हैं, उसके हर एक स्क्वायर मीटर पर 1-1 किलो कंक्रीट बिछा सकते हैं। इंसानी दखल का ये स्केल वाकई हक्के बक्के कर देने वाला है। और अब तो हम रॉक साइकिल में इस कदर घुस चुके हैं कि हमने एक नया पत्थर ही इजाद कर दिया है। मिलिए प्लास्टिक ग्लोमरेट से। ये एक बिल्कुल नया इंसानों का बनाया हुआ कृत्रिम पत्थर है, और सच कहूं तो ये हमारे इस मानव युग की एक बहुत ही परेशान करने वाली निशानी है। साल 2016 में मदीरा के तटों पर इसे पहली बार देखा गया। होता क्या है कि जब समंदर में फेंका गया प्लास्टिक कचरा लहरों के झटके खाता है और 60 डिग्री से ज़्यादा गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है, तो वो प्राकृतिक तलछट यानी सेडिमेंट्स के साथ पिघलकर जुड़ जाता है। मतलब हमारे फेंके हुए पेट्रोकेमिकल्स और माइक्रोप्लास्टिक्स अब बाकायदा धरती की परमानेंट पपड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक ऐसा दाग है जिसे मिटने में शायद करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इस पूरे सफर को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, आज की हमारी ये चमचमाती तकनीकी दुनिया फोन की बैटरियों में लगे लिथियम से लेकर घरों की दीवारों में दौड़ते तांबे तक सब कुछ उसी प्राचीन खनिज विकास की देन है जो हमसे करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था। कहते हैं ना, पृथ्वी लाखों सालों में अपनी कहानी धीरे धीरे फुसफुसाती है, बस हमें ठहर कर उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, अगर ये चट्टानें अरबों सालों से धरती की यादों और उसके इतिहास को अपने अंदर सहेज कर रखती आ रही हैं, तो आने वाले करोड़ों सालों के बाद ये चट्टानें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? क्या वो कहानी वैसी होगी जिस पर हम गर्व कर सकें? सोचिएगा जरूर।